क्या भारत दुनिया को लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है? एक साल के लिए भारत G20 यानी दुनिया के सबसे पावरफुल 20 देशों के ग्रुप का प्रेसिडेंट है और पूरी दुनिया भारत की ओर एक आशावादी नजरों से देख रही है। चलिए एक आसान भाषा में समझते हैं कि ये G20 है क्या और अगला साल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखिए और ये फैक्ट और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए। चैप्टर 1, सबसे पहले जानते हैं कि ये G20 है क्या। G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। G20 दुनिया के 20 ऐसे देशों का ग्रुप है जो दुनिया के 60% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये दुनिया के 75% ट्रेड को करते हैं और दुनिया का 85% GDP इन्हीं देशों के पास है। राइट नाउ 20 में से ये सारे देश आप अपने वीडियो स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस वीडियो को पॉज कर आप इसका पढ़ सकते हैं। दिसंबर 2022 से लेकर एक साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट होने वाला है। ये प्रेसिडेंसी मेंबर्स के बीच हर साल रोटेट होती रहती है। G20 का एजेंडा चलाने की जिम्मेदारी 3 देशों की होती है। पास्ट प्रेसिडेंट जो था इंडोनेशिया, करंट प्रेसिडेंट जो है भारत, फ्यूचर प्रेसिडेंट जो कि होने वाला है ब्राजील। समझते हैं कि दुनिया को आखिर G20 की जरूरत क्यों महसूस हुई। G20 से पहले इन देशों का एक और ग्रुप हुआ करता था जिसे G7 कहते थे। इनमें मेजरली डेवलप्ड देशों का नाम है। लेकिन हुआ यह कि वेस्टर्न देश सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को समझते हैं। बट एक ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में दुनिया के एक कोने में होने वाली चीज़ दुनिया के दूसरे कोने में इफेक्ट करती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस लेते हैं, जो हुआ तो अमेरिका में था लेकिन रिसेशन पूरी दुनिया में आया। सिमिलरली 1997 में साउथ ईस्ट एशिया में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसकी शुरुआत थाईलैंड में हुई थी, फिर भी वो पूरे एशिया में फैल गया था। तो 1997 में G7 की तरह G20 ग्रुप को इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि इन G7 देशों ने जाना कि और देशों के ऑपरेशन भी जरूरी है। लेकिन वर्ल्ड लीडर्स ने 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद भी इसे सीरियसली लेना स्टार्ट नहीं किया। उसके बाद ये सारे लीडर्स सीरियसली मिलने लगे और प्रोडक्टिव डिस्कशन करने लगे। चैप्टर 2, आइए जानते हैं कि G20 काम कैसे करता है। G20 के 2 मेन टास्क हैं, या तो कहें 2 मेन ट्रैक्स होते हैं, फाइनेंशियल ट्रैक और शेरपा ट्रैक। अगर आप कभी माउंटेन्स में गए होंगे तो वहाँ आपको गाइड करने के लिए एक शेरपा होते हैं। फिनेंस ट्रैक में फिनेंस मिनिस्टर और अलग अलग देशों के सेंट्रल बैंक्स पॉलिसी डिस्कस करते हैं। भारत का प्लान यह है कि अगले एक साल में 200 से ज़्यादा मीटिंग होने वाले हैं जिसमें 32 सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे। भारत इस साल G20 का प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट होने की वजह से हमारे पास कुछ पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल भारत उन कंट्रीज को इनवाइट कर सकता है जो G20 का हिस्सा नहीं है। इस एक मूव से दूसरे देशों से अच्छे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में मदद होती है। भारत ने UAE को एज ए गेस्ट इनवाइट किया है। UAE भारत का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। साथ ही साथ बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन जैसे देशों को भी भारत ने G20 का हिस्सा बनने के लिए इन्विटेशन भेजा है। हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर आज ये हमारे फेवरेट मिनिस्टर में से एक हैं। इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि भारत दुनिया के ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है। ग्लोबल नॉर्थ में कई वेस्टर्न डेवलप्ड देश आते हैं और ग्लोबल साउथ में वो सारे देश हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं। के प्रधानमंत्री ने बाली के G20 में कहा था कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस फेल हो गए हैं। UN, WHO, WTO ये सारे डेवलप्ड नेशन यानी ग्लोबल नॉर्थ के ही इशारों पर चलते हैं। भारत आज ऐसे सिचुएशन में है कि हम रशिया से बात कर सकते हैं, हम सऊदी अरेबिया से बात कर सकते हैं और हम US से बात कर सकते हैं। एट अ टाइम हम रशिया और US से दोनों से साथ टॉक कर सकते हैं। ये अपने आप में एक डिप्लोमेट की पहचान होती है। आवर डिप्लोमेसी हैज सीन इन रिवाइवल इन द पास्ट ईयर और हमें इसका एडवांटेज लेना ही होगा। अगला एक साल भारत के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश करने के लिए, सभी मुद्दे उठाने के लिए। चैप्टर 3, आइए जानते हैं 2023 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंडिया के लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि G20 की प्रेसिडेंसी तो रोटेशन पे मिलती है, तो कभी ना कभी भारत के पास आने वाली ही थी। इसमें बड़ी बात क्या है, भारत ने ये प्रेसिडेंसी पाकर कुछ नहीं उखाड़ा है। पार्सली दे आर करेक्ट। प्रेसिडेंसी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ उस प्रेसिडेंसी को हम कैसे यूज़ करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट मी एक्सप्लेन। इस साल फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ। ये आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप है। ये वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए कतर ने एज ए कंट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसमें उन्हें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ बल्कि लॉस ही हुआ होगा। तो क्या कतर के लोग पागल हैं वर्ल्ड कप होस्ट करने के लिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप कतर में होना कतर के लिए इंपॉर्टेंट है। इस समय दुनिया की सारी नज़रें इस छोटे से देश पे है। ये कतर को एक एक्सीलेंट मौका देता है अपनी प्रोग्रेस दुनिया के सामने लाने का, अपने कल्चर से लोगों को रूबरू कराने का। भारत को मिला G20 प्रेसिडेंसी भी कुछ ऐसे ही है। इट इज़ अ चांस फॉर अस टू शो द वर्ल्ड हु वी आर। भारत फेल कैसे होता है ये दुनिया बहुत अच्छी तरीके से दिखाती है। 2021 में दुनिया ने सिर्फ भारत की जलती हुई चिताएं देखी। जब एक देश के बारे में सिर्फ निगेटिव चीज़ें दिखाई जाती हैं तो ऐसा इंप्रेशन बनता है कि उस देश में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। लेकिन सच तो यह है कि हम
ग्रीन एनर्जी में काफ़ी एडवांस कर रहे हैं। हमारा फिनटेक यूपीआई दुनिया में सबसे एडवांस है, लेकिन हम हमारे एडवांसेस दुनिया को दिखाते ही नहीं, फोकस करते हैं सिर्फ हमारी कमियों पे। और G20 के माध्यम से हम पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं कि हम सिर्फ एक बड़ा मार्केट नहीं, हम कॉम्पिटिटिव फोर्स हैं जो दुनिया को हिलाकर रख सकता है। 2022 में ग्लोबल ऑर्डर पलट गया कोविड की वजह से, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से दुनिया में कई इश्यूज सामने आए। यूरोप के देशों में एनर्जी सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए वो कोल, ऑयल, गैस जैसे डर्टी फ्यूल यूज कर रहे हैं। यूक्रेन और रशिया दोनों ही गेहूं में टॉप प्रोड्यूसर्स है और इस सिचुएशन की वजह से दुनिया भर में फूड सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। देयर हैज नेवर बीन अ टाइम व्हेन वर्ड्स इनइक्वालिटीज वेयर मोर एंड मोर विजिबल। दूर से देखें तो साफ नजर आता है सम कंट्रीज रन द वर्ल्ड, नाउ दे स्केयर्ड, क्योंकि उनका डोमिनेंस खतरे में आ रहा है और वो उस डोमिनेंस को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए डेवलप देश क्लाइमेट फाइनेंसिंग से पीछे हटते हैं, क्योंकि वो सारे फ्लड्स, हीट वेव, साइक्लोन तो उन्हें हीट करने वाले हैं ही नहीं और उनके पास बहुत सारा पैसा है। जिसके पास पैसा है उसके पास सिक्योरिटी है। आज भारत को एक मौका मिला इन सारी चीज़ों को सामने लाने के लिए, अपनी कहानी खुद दुनिया तक पहुंचाने की और एक्टिव सोल्यूशन की दिशा में इस टॉक को ले जाने का। कुछ ही दिनों पहले भारत ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जहां अलग अलग पार्टीज के सारे लीडर्स मिले। तब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया कि इंटरनल पॉलिटिक्स में अलग अलग पार्टीज अपोजिशन हो सकता है, लेकिन दुनिया के सामने एज ए यूनाइटेड भारत आना होगा, क्योंकि इसी में देश के सिटीजन्स का फायदा है। उदयपुर में हाल ही में सबसे पहली G20 मीटिंग हुई जहां अलग अलग देशों के शेरपा ने हमारे वाइब्रेंट कल्चर के साथ साथ हमारे डिजिटल पेमेंट्स के रेवोल्यूशन को भी एक्सपीरियंस किया। इंटरनेशनल डिग्निटी ने यूपीआई यूज करके पेमेंट करके देखा। उन्होंने जाना कि यूपीआई कितना सिंपल, इस एक सिंपल सी मूव की वजह से हम शायद यूपीआई को इंटरनेशनल बनाने में हेल्प कर सकते हैं। सच में यूपीआई को हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये एक रिवोल्यूशन है। वासुदेव कुटुंबकम, द वर्ड इज वन फैमिली। भारतीय हमेशा कहते आया है और आज इस बड़े से फैमिली को होस्ट करने की जिम्मेदारी हम सब की। अब हम इस अपॉर्चुनिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, इस पर निर्भर करता है कि भारत के अगले 10 साल कैसे होने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है, कुछ नया सीखने को मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये प्रेसिडेंसी एक प्रेसिडेंसी नहीं, ये प्रेसिडेंसी ऑफ होप है। क्योंकि आज भी कई सारे लोग हमें एक स्नैक चार्मर्स का देश मानते हैं। अब हमें मौका मिला इस बदलते हुए देश का एक नया रूप लोगों के सामने लाने का। ये मौका है हमारे सारे डिफरेंसेस भुलाकर एक पॉजिटिव मैसेज दुनिया तक पहुंचाने का, और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो भारत के बारे में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।